नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक फरवरी में 2026 में एआई समिट हुआ। निश्चित तौर पे इसके बहुत सारे आउटकम हैं, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, भारत ने एआई के फील्ड में अपनी एक कदम अपने आप को और आगे बढ़ाया। तो आइए जरा देखते हैं कि ये जो एआई समिट 2026 हुआ है, इसमें भारत ने क्या पाया, क्या साख बनाई और क्या खोया। तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह सेशन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका 16 फरवरी को बाकायदा उद्घाटन किया। और उस उद्घाटन के समय कई देश के दिग्गज इनके साथ मौजूद थे, बड़ी कंपनियों के सीईओ मौजूद थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर अन्य देशों के लोग हों, इनके साथ सब लोग मौजूद थे। ब्राजील से भी लोग आए और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी आए जो कि दिल्ली में भारत मंडपम में जुटे। अब जरा इसके की पॉइंट्स को ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके के इस समिट के दौरान चीजें रही। सबसे पहले पॉइंट नोट करिएगा कि 16 से लेकर के 20 फरवरी तक नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 118 कुल देशों को देखा जाए तो 118 से ज्यादा देश और 500 ग्लोबल एआई लीडर्स इस समिट में भाग लिए। इंडिया एआई समिट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो इस बार की थीम रही वो रहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका भला सबकी खुशी। ये थीम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आगे भी काम आएगा। एआई समिट मेनली प्रधानमंत्री ने गवर्नेंस आर्किटेक्चर के 3 पिलर पर आधारित रहा, ठीक है ना। गवर्नेंस आर्किटेक्चर 3 सूत्र, वो 3 सूत्र क्या थे? पीपल, प्रोग्रेस और प्लेनेट। लेकिन हां, इसका सही सीक्वेंस जानना भी जरूरी है। और वो 7 चक्र क्या थे वो मैं अभी आपको बताता हूं। पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस, ये एआई समिट के कोर पिलर्स थे। तो अगर आपसे कहीं ये जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस, आप ऐसे याद रखिए कि जब आदमी होगा तो प्लेनेट पे होगा और अगर प्लेनेट पे होगा तो उसकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है ना। सबसे पहले आप हैं, लोग हैं, ठीक है ना। और 7 चक्र क्या रहे? ह्यूमन कैपिटल, सोशल इंपावरमेंट, सेफ और ट्रस्टेड एआई, साइंस, रेजिलियंस, एआई रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से इसको आराम से देख लीजिएगा। इस इवेंट में करीब करीब 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख विजिटर आए और 400 से ज्यादा एग्जिबिटर शामिल हुए, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और स्विस प्रेसिडेंट गाय पॉरमेलिन भी इसमें शामिल हुई। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एनवीडिया, ये विश्व की सबसे बड़ी सबसे अमीर कंपनी है। एनवीडिया, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने, विप्रो का नाम सुने, टाटा का नाम सुने, टेस्ला का नाम सुने, लेकिन इस कंपनी का भी नाम जानिए, एनवीडिया। विश्व की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी, सबसे अमीर कंपनी यह है। और आजकल एआई की धूम है। एआई के जनक सैम अल्टमैन ये भी इस समिट में रहे और मुकेश अंबानी, ऑफ कोर्स भारत में हो रहा है तो इनको रहना जरूरी था। तो इस तरीके से लोग आए, लेकिन यहां भी एक लड़ाई देखने को मिली, मजेदार लड़ाई। ये ओपन एआई के 2 लोग आपस में हाथ नहीं मिलाए। ये 2 लोग आपस में, इधर वाले 2 लोग, क्षमा करिएगा, ये 2 लोग आपस में हाथ नहीं मिलाए, लास्ट पे ऐसे करके थोड़ा सा दिखाए थे। खैर, तो मुख्य स्पीकर ये आपके एंटोनियो गुटेरेस जी, इमैनुअल मैक्रोन जी, सैम अल्टमैन जी, सुंदर पिचाई, ये लोग मौजूद रहे। मुख्य घोषणाएं, अब जैसे ये मुख्य घोषणाएं आपसे पूछ सकता है, टाटा ग्रुप और ओपन एआई ने 100 मेगावाट का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान किया, जिसे 1 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। गूगल ने भारत में विशाखापत्तनम में $15 बिलियन का एआई हब बनाने की घोषणा की। एआई हब, ये आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएंगे। वहीं यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एआई स्किल्स और कंप्यूट पावर तक पहुंचने में भारत और डेवलपिंग नेशंस के लिए $3 बिलियन के ग्लोबल फंड का प्रस्ताव रखा कि हम $3 बिलियन देंगे। पीएम मोदी ने डीप फेक से निपटने के लिए ऑथेंटिसिटी लेवल, मतलब अब आप कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो देखेंगे, इवन आप भी शेयर करें तो उसके ऊपर एआई जनरेटेड लिखा होना चाहिए। मोदी जी ने इस पूरे समिट के दौरान, ये आपके इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, मानव विजन लाया। तो ये मानव का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि ये मानव विजन क्या है, जरूर इसका ध्यान रखिएगा। मानव विजन, मानव, एम मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन नेशनल सॉवरेनिटी, ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, और वी वैलिड वैलिड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
मानव विजन 3 पिलर, पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस और वो 7 चक्र। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेंगे। एआई इंपैक्ट समिट ये चौथा एडिशन था जो कि भारत में हुआ, चौथा भारत में हुआ। इससे जस्ट पिछला फ्रांस में हुआ था। आपसे पहला पूछ सकता है जो कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो आपसे या तो पहला पूछेगा या तो करंट वाला पूछेगा। उसके बाद अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके ऊपर संकलन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इन्हीं थियरी के आधार पर आप इनको करें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एआई इंपैक्ट समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? सर 2026 में चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन हो गया। एआई इंपैक्ट समिट का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? जाहिर सी बात है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इंडिया एआई समिट 2026 किस तारीख से किस तारीख तक चलाया गया? ये आज आपको इसलिए आसान लग रहा हो क्योंकि हाल फिलहाल घटना है। 2-4 महीना बीतने दीजिए, इसी वीडियो को कोई रिकॉर्डेड जब देखेगा उसे याद नहीं आएगा कि 16 से 20 था कि 14 से 20 था, या एग्जाम हॉल में आप देखेंगे। अगले पे आएंगे, इंडिया एआई समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्ष 2027 में एआई समिट कहां आयोजित किया जाएगा? तो एआई समिट जो अगला होगा वो जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। और वो कौन सा संस्करण होगा? 5वां संस्करण। इस फोरम में कितने देशों और ग्लोबल एआई लीडर्स ने भाग लिया था? सर 118 से अधिक देश और 500 लीडर्स ने इसमें भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इंपैक्ट समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा विजन प्रस्तुत किया? तो सर उस विजन का नाम था मानव विजन प्रस्तुत किया। अगला, मानव विजन जो कि मैंने आपको बताया है, प्लीज इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लीज इसका फुल फॉर्म ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं किनारे हट जाऊंगा ताकि आपको याद रहे। अगर पूछ देगा मानव में एन क्या है और आप नहीं कर पाएंगे तो नंबर कटेंगे। इंडिया एआई समिट 2026 की थीम क्या थी? सर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगले पे जाएंगे, इंडिया एआई समिट 2026 का गवर्नेंस आर्किटेक्चर किस पर आधारित था? सर गवर्नेंस आर्किटेक्चर 3 सूत्र, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पे और 7 चक्र पे आधारित था। जो गवर्नेंस ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहां से वो वाला भी बात की पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस ये भी बनेगा और 7 चक्र पूछे ना पूछे, मुझे इससे बड़ी उम्मीद है कि आपसे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगले पॉइंट पे आएंगे, इंडिया एआई समिट 2026 में मुख्य विवाद किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा था? सर वो एक्चुअली एक ओरियन नाम का कुत्ता था। उस कुत्ते को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने यहां डेवलप बताया गया, जो कि चाइना का था। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। अब हो सकता है उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में या जरूर आपसे पूछ दे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। एआई समिट किस क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया गया? सर ग्लोबल साउथ की प्रोग्रेस पे जोर दिया गया। एआई समिट कितने विषयों पर नीति चर्चा हुई? तो सर एआई में एआई पॉलिसी, सेफ्टी और उसके रेगुलेशन पर चर्चा हुई। 2023 में एआई समिट, क्योंकि तब पहली बार हुआ था, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार एआई समिट कहां हुआ? सर यूनाइटेड किंगडम में हुआ। 2024 की एआई समिट सर वो हुई थी साउथ कोरिया में। 2025 की एआई समिट वो हुई थी सर फ्रांस में। 2026 की एआई समिट भारत। गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप में भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च की गई है? बताइए, गूगल ने भारत में इन्वेस्ट करने की बात की विशाखापत्तनम में, तो एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी सर ये लॉन्च की गई है मेरठ सीसीएसयू में, ठीक है ना। अगले चौधरी चरण सिंह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये चौधरी चरण सिंह लिखा हुआ है। भारत का पहला एआई ड्रिवेन व्यापक शिक्षा मॉडल किसने लॉन्च किया? सर इसी एआई समिट के दौरान दिल्ली ने लॉन्च किया है, मतलब रेखा गुप्ता जी वहां के सीएम ने। भारत एआई के दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहां स्थापित करने जा रहा है? तो सर वो स्थापित होगी बेंगलुरु में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से बहुतों को यह क्वेश्चन नहीं पता होगा। विधायकों की अटेंडेंस के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? सर आंध्र प्रदेश विधानसभा बनी है। अगला, भारत का पहला विशेष एआई विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला विशेष एआई विश्वविद्यालय, तो भारत का पहला विशेष एआई विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित किया गया है। किस शहर को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, वो पहला शहर है लखनऊ। तो ये था आपका आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे द 10 मिनट शो। मेरा आप सबसे एक करबद्ध निवेदन है
कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये मैंने इंडिविजुअल शुरू किया है। आप लोगों के प्यार और समर्थन का मैं आकांक्षी हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस तरीके की जानकारियों के लिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके लिए एक आज का सवाल, एआई का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जरूर बताइएगा एआई का फुल फॉर्म और उसके जनक का नाम। विश्व में एआई का जनक कौन है और उसके फुल फॉर्म क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पहला वाला तो छोटा है, जनक आपको सर्च करना पड़ेगा। तो थोड़ा देख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।